हेलो फ्रेंड्स और नमस्कार दोस्तों। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है पीकेएस यूपीएससी चैनल पर। तो आप लोग के लिए 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए गए हैं और 25 के 25 इंपॉर्टेंट है, तो जरूर लास्ट तक देखिए। इस क्वेश्चन है ये पार्ट 1 होने वाला है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेज ईस्ट इंडियन कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो अंग्रेज यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा 1600 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेज ईस्ट इंडियन कंपनी का नाम से जाना जाता है। इसका गठन 1600 ईस्वी में किया गया था। दूसरा है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी के गठन के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का सम्राट था? उस समय जब लंदन में ईस्ट इंडियन कंपनी का गठन हो रहा था तो भारत का सम्राट कौन था? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा अकबर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अकबर तीसरे मुगल बादशाह थे जिन्होंने 1556 से 1605 तक शासन किया। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी की स्थापना के समय अकबर भारत का सम्राट था। अगला क्वेश्चन है, भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? इसका राइट आंसर आप लोग पता होगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली था वास्को डिगामा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। वास्को डिगामा एक पुर्तगाली और खोज करता था। वो 1498 में समुद्री के रास्ते वो भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपीय था। वह कालीकट के यानी आधुनिक में कोझिकोड केरल में उतरा, जो उस समय एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। अगला क्वेश्चन है, चौथा पुर्तगाली व्यापारी वास्को डिगामा भारत में कहाँ उतरा था? तो अभी क्वेश्चन के ऊपर पढ़े हैं तो यह वह उतरा था कालीकट केरल में, जो अभी कोझिकोड के नाम से जाना जाता है। और यह उसके पास है कपुड्डू पहुंचा। वह कपुड्डू पहुंचा। उस समय कालीकट का राजा एक जोमेरिन था। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में पहली ब्रिटिश फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? भारत में पहली ब्रिटिश फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी, सूरत में। ईस्ट इंडियन कंपनी की स्थापना हुआ था 1600 ईस्वी में। 1609 में विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचा और 1611 में कैप्टन मिडलटन ने सूरत को मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति मिली और 1613 ईस्वी में कंपनी की अस्थायी फैक्ट्री के रूप में स्थापित किया गया सूरत में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? फ्रांसीसी ईस्ट इंडियन कंपनी की स्थापना 1664 में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। फ्रांसीसी ईस्ट इंडियन कंपनी की स्थापना 1664 में हुआ था। नीदरलैंड की डच ईस्ट इंडियन कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो नीदरलैंड की डच ईस्ट इंडियन कंपनी की स्थापना 1602 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 1602 में डच ईस्ट इंडियन कंपनी यानी वीओसी की स्थापना 1602 में तत्कालीन संयुक्त नीदरलैंड गणराज्य के स्टेडन यानी जनरल स्टेट्स द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, डचों ने भारत में पहली बार कारखाना कहाँ शुरू किया था? डचों ने भारत में पहली बार कारखाना कहाँ शुरू किया था? तो उन्होंने शुरू किया था मछलीपट्टनम में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन के आंसर आपको कोई भी गलत लग रहा हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी वीओसी ने भारत में पहला अपना कारखाना 1605 में मछलीपट्टनम में स्थापित किया। अगला क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने बंगाल में व्यापार का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? अंग्रेजों ने बंगाल में व्यापार का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो इन्होंने स्थापित किया था हुगली नदी पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 1651 में बंगाल में हुगली नदी के तट पर पहला अंग्रेजी कारखाना स्थापित किया गया था। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अच्छा लगे क्वेश्चन तो, क्योंकि लोग देखते नहीं हो, पता नहीं कोई भी कमी हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बता दिया करो दोस्त। चलिए 10वां क्वेश्चन हमारे, भारत में फ्रांसीसी ने पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? भारत में फ्रांसीसियों ने पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो उन्होंने स्थापित किया था पहला कारखाना अपना सूरत में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो भारत में पहला फ्रांसीसी कारखाना सूरत में 1668 फ्रांसिस कैरन द्वारा स्थापित किया गया था। याद रखिएगा, बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आ सकते हैं, इसी क्वेश्चन लिए गए हैं, तो जरूर देखिएगा लास्ट तक वीडियो को। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार कब मिले? ईस्ट इंडियन कंपनी को दीवानी अधिकार कब मिले? तो यह मिला था 1765 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दी। अधिकार शाह आलम द्वितीय द्वारा प्रदान किए गए थे। याद रखिएगा 1665 इसका राइट आंसर होगा। 11वां क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था?
तो इसका राइट आंसर है 1757 में लड़ा गया था प्लासी का युद्ध। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 1757 में लड़ा गया था। प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेना में के बीच लड़ाई गई थी। यह जून 1757 में प्लासी के बंगाल में लड़ा गया था। और आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पर सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था और वह किसके साथ मिला हुआ था, कमेंट करके बताइएगा। बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था 22 या 23 अक्टूबर 1764 में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 1764, यानी 22 या 23 अक्टूबर। एग्जाम में जो क्वेश्चन या 22 अक्टूबर या 23 अक्टूबर होगा आप लोग देख कर लगाइएगा, लेकिन 1764 में हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और इसके परिणाम स्वरूप 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, जिसमें मुगल सम्राट द्वारा बंगाल की संप्रभुता अंग्रेजों को सौंप दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध कौन कौन थे? भाई यहाँ पर 3 शासक थे, 3, ठीक है। यह थे मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और सिराजुद्दौला थे, ठीक है, बक्सर के युद्ध में। और ये तीनों हार गए थे अंग्रेजों के हाथों। और नेतृत्व कौन कर रहा था आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अंग्रेजों का जो सेना का नेतृत्व किसने किया था? चलिए अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर डच ने भारत में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? किस स्थान पर डच ने भारत में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? तो यह है मौसलीपट्टनम। देखिए इन्होंने मछलीपट्टनम जो भी है, यहाँ पर नागपट्टिनम, चिंसूरा, ये सभी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। डी उपरोक्त सभी, यह सभी जगह अपना कारखाना स्थापित किए थे। डच ने 1605 में आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। 1605 में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। बाकी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, सभी जगह उनका कारखाना स्थापित था। क्वेश्चन का आंसर मैं फिर से करूँगा, अगर थोड़ा सा भी डाउट लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा मुझे। अब भारत में फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच प्रमुख युद्धों को क्या कहा जाता है? तो प्रमुख जो 3 युद्ध लड़े गए थे फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच, तो इसका क्या कहा जाता है? तो यह कर्नाटक युद्ध कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, याद रखिएगा। कर्नाटकिक वॉर्स यानी कर्नाटकिक युद्ध कहा जाता है। कर्नाटक युद्धों की संख्या कितनी थी? लो क्वेश्चन आ गया भाई। कर्नाटकी युद्ध की संख्या थी 3। पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 तक लड़ा गया था, याद रखिएगा। और दूसरा युद्ध है 1749 से 1754, और तीसरा कर्नाटक युद्ध लड़ा था 1756 से 1763 तक, और जीत मिली थी अंग्रेजों को। लास्ट तीसरा युद्ध में अंग्रेजों को जीत मिली थी। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कौन सी संधि की गई थी लास्ट और तीसरा युद्ध में कर्नाटक के। तीसरे कर्नाटक युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के 1760 में फ्रांसीसी सेनाओं को हराया, जिससे भारत में फ्रांसीसी वर्चस्व पर लगभग 1 सदी का संघर्ष समाप्त हो गया। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। आरकोट की घेराबंदी की गई, आरडेआर का युद्ध हुआ, अंबूर का युद्ध हुआ और वांडीवास का युद्ध हुआ। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी, वांडीवास का युद्ध हुआ था। तीसरे कर्नाटक युद्ध का सबसे निर्णायक युद्ध था 1760 में वांडीवास का युद्ध। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, बिल्कुल करेक्ट। प्रथम कर्नाटक युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? प्रथम कर्नाटक युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो यह अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हमारा होगा अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। पहला कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। कब लड़ा गया था आप लोग कमेंट करके बताइए, क्योंकि ऊपर अभी था क्वेश्चन। राइट आंसर इसका बताइएगा। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था उस समय? भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर नियुक्त किया गया था। यह हिंद महासागर को नियंत्रित और केंद्रित पर उनकी नीति को ब्लू वाटर पॉलिसी के रूप में जाना जाता है। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या होता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर कर्नाटक युद्ध पर फुल डिटेल वीडियो चाहिए तो इस पर 100 व्यू कंप्लीट करा दीजिए। नेक्स्ट वीडियो वादा करता हूँ आपसे कर्नाटक के फुल डिटेल, अब तीनों युद्ध का फुल डिटेल वीडियो ला दूंगा। ओनली बस 100 व्यू कंप्लीट करिए आप लोग।
चलिए, किस ब्रिटिश गवर्नर ने बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली को समाप्त किया? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। हेस्टिंग्स ने रॉबर्ट क्लाइव द्वारा स्थापित दोहरी प्रणाली को समाप्त कर दिया। नवाब का 32 लाख रुपए वार्षिक भत्ता घटाकर 16 लाख रुपए कर दिया गया। 22वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत सरकार अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया। तो ये 1858 में कर दिया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत ब्रिटिश भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडियन कंपनी का शासन समाप्त हो गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम में कहा गया कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया जाएगा? ये क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1858 में। भारत सरकार अधिनियम 1858 में संसद का अधिनियम था, जिसमें कहा गया था कि ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राजस्व सचिव नियुक्त किया गया था। 2 अगस्त 1858 को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1858 अधिनियमित किया गया था। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, पहले कमेंट करना पड़ेगा आपको। 24वां क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में डिवाइड एंड रूल की नीति कब शुरू की? तो डिवाइड एंड रूल की नीति 1905 में शुरू किया गया था। अंग्रेजों ने भारत में डिवाइड एंड रूल की नीति यानी फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाया था। और 25वां और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, याद आप लोग कमेंट करके बताएंगे, कंपनी शासन के दौरान भारत की राजधानी कहाँ थी? तो ऑप्शन 4 दिए ही गए हैं और उसका ऑप्शन भी दिया गया, तो आप लोग ए बी सी करके आंसर दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। क्वेश्चन का आंसर आपको गलत लग रहा है, फिर से बोल रहा हूँ, थोड़ा भी डाउट हो तो जरूर कमेंट करिए, मैं उसको सही करने की कोशिश जरूर करूँगा।